एमपी बीजेपी में नेताओं की वेटिंग लिस्ट के नाम पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी में कई नेता राज्यसभा जाने के जुगाड़ में लगे हुए थे, लेकिन जॉर्ज कुरियन के नाम पर मुहर लगी तो कई नेताओं के हाथ निराशा लगी। कई नेता अपने पुनर्वास की राह देख रहे हैं। इससे अब पार्टी आलाकमान पर दबाव बढ़ने लगा है, इसलिए सरकार एडजस्टमेंट प्लान बना रखी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। मोहन सरकार के आने के बाद कई नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई थी। सीएम मोहन यादव ने नई सरकार को नए तेवर देने के लिए नए चेहरों को मंत्री बनाया, तो कई सीनियर विधायक मंत्री बनने से रह गए। ऐसे नेताओं को उम्मीद थी कि उन्हें किसी दूसरी जगह एडजस्ट किया जाएगा। कई नेताओं को विधानसभा की टिकट भी नहीं मिली और कई नेता कांग्रेस से आए, तो उन्हें एडजस्टमेंट करने की वजह से बीजेपी के कई नेता किनारे रह गए। लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति बन गई। दरअसल केपी यादव, नरोत्तम मिश्रा, मुकेश चतुर्वेदी जैसे कई ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा के दावेदार थे। कांग्रेस से बीजेपी में आए सुरेश पचौरी के नाम को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन जॉर्ज कुरियन का नाम तय होने के बाद ये नेता पार्टी की एडजस्टमेंट वाली वेटिंग लिस्ट का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे नेता अब इशारा भी कर रहे हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए फैसला पार्टी के नेताओं को ही लेना है। समय की धारा है, धारा के साथ सबको बदलना पड़ता है। यदि संगठन बदल रहा है तो कोई नई बात नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी उसके अनुरूप चलना होगा और समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। समय रहते हुए नए खून को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की तो फिर आपकी भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, तो मैं नहीं समझता कि हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है। वैसे सरकार के पास कई रास्ते हैं जिससे ऐसे नेताओं को मंत्री जैसा रुतबा मिल सकता है। इसके लिए सरकार निगम मंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की राजनीतिक नियुक्तियां करती है। मध्य प्रदेश में अस्तित्व में 72 निगम मंडल, सभी निगम मंडलों में नियुक्तियां अब तक नहीं हुई हैं। सभी बोर्ड और प्राधिकरण में भी नियुक्तियां बची हुई हैं। निगम अध्यक्ष को मिलता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा, निगम उपाध्यक्ष को मिलता है राज्य मंत्री का दर्जा। विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अहम पद हैं। संगठन में भी अहम पद देकर इन नेताओं को उपहार दिया जा सकता है। बीजेपी कहती है पार्टी में कोई कार्यकर्ता उपेक्षित नहीं होता, पार्टी सबको काम देती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। सामूहिक नेतृत्व किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना होता है, उपयोगिता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर तय करता है। हमारे लिए कहावत चलती है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। तो कोई कार्यकर्ता काम से अछूता नहीं है। जिसे जो दायित्व मिला वो सामूहिक नेतृत्व ने तय किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि केपी यादव जैसे कई नेता पार्टी में उपेक्षित हैं। केपी यादव पद के लिए ही कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, लेकिन अब उपेक्षित हो रहे हैं। जब वो कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे थे, तभी हम लोगों ने कहा था उनसे कि वेटिंग लिस्ट में चले जाओगे, और बेचारे चले गए। जितने नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं, उसमें से 20-25 नेताओं का पुनर्वास तो हो ही पाया है, बाकी तो सब बेचारे वेटिंग लिस्ट में हैं। वैसे बीजेपी में पार्टी अनुशासन का ख्याल रखा जाता है। उपेक्षा के बावजूद नेताओं की निष्ठा पार्टी में होती है। इसी वजह से बगावत जैसी घटनाएं कम होती है। कभी कभार ऐसी घटनाएं होती हैं तो पार्टी का डैमेज कंट्रोल वाला सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है। इस बीच पार्टी के अंदर एडजस्टमेंट वाली वेटिंग लिस्ट में बढ़ते नाम जल्द से जल्द घोषणा करने की तरफ इशारा करने लगे हैं। सरकार में आने के बाद यह हर राजनीतिक दल के लिए चुनौती हो जाती है कि वो हर कार्यकर्ता को काम दे और ऐसे पदों पर बैठाए जो सरकार के पद कहे जाते हैं। बीजेपी इन दिनों इसी दौर से गुजर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार और संगठन के पास में पद देने के लिए नहीं है, लेकिन जिस तादाद में लोग निराश हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं, उस तादाद में पद खोज पाना चुनौती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव के बाद अब